हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आपकी लाइफ के आपके कर्तव्य हैं। मुख्य रूप से जो आप जानते हैं कि ये मेरी लाइफ का कर्तव्य है, इसे मुझे करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या महत्वपूर्ण चीज़ डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से। एंड आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस कि उसके माध्यम से आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या साइंस एंड अन्य और क्या आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करूंगी आज के मैं डाउनलोड से। तो देखिए आज का डाउनलोड्स कुछ इस प्रकार का है ना कि किसी के ऊपर कन्फ्यूज़न स्पेल वर्क किया गया, यानी किसी की लाइफ में कोई स्पिरिचुअल बीइंग है, डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, जिसकी लाइफ में कन्फ्यूज़न स्पेल वर्क किया गया है। तो कन्फ्यूज़न स्पेल वर्क जब आपकी लाइफ में होता है तो आप चीज़ें भूलते हैं, चीज़ें भूलने लग जाते हैं, चीज़ें करते हैं आप लेकिन भूल जाते हैं कि ये चीज़ मैंने की थी या नहीं की थी, यानी भूल जाते हैं। एंड उसके बाद आप सोचते रहते हैं कि मैंने किया था या नहीं किया था, यानी कन्फ्यूज़न रहता है आपको बार बार। एंड उसी को लेकर आप बार बार सोचते रहते हैं जब तक कि आप उसमें कंफर्म नहीं हो जाते कि ये चीज़ मैंने की है या नहीं की है। तब तक आप पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड रहते हैं, उसी सिचुएशन में स्टक रहते हैं, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। एंड उसकी वजह से और अन्य काम भी आप भूल जाते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कन्फ्यूजन स्पेल वर्क करने का मतलब है कि आप दुविधा में रहें, हमेशा कंफ्यूज्ड रहें एंड चीज़ों को कर नहीं पाएँ एंड प्रॉब्लम में रहें, स्टक रहें एंड पूरी तरीके से प्रॉब्लम्स में घिर जाएं। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि आपको भ्रम में डालने की कोशिश हो रही है, पूरी तरीके से दुविधा में डालने की कोशिश की जा रही है एंड आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मे बी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस कर पा रहे हैं। जिन चीज़ों से आप पास्ट में डरते थे, राइट नाउ आप उस सभी चीज़ों का उस चैलेंज का सामना कर रहे हैं, चीज़ों में चेंजेस ला रहे हैं, अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पा रहे हैं, अच्छे से घूम फिर पा रहे हैं, यानी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हैं एंड आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड हो रही है एंड कहीं ना कहीं आप शाइन कर रहे हैं। दैट इज़ द बिग रीज़न कि आपको स्टक करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप इस तरीके की जो एनर्जीज है ना आ पाएँ एंड आप हमेशा एक जैसे स्टक एनर्जीज में रहें, डल एनर्जीज में रहें। डल यानी बेकार एनर्जीज, आप बेकार एनर्जीज में रहें, पड़े रहें बस, बिल्कुल आपका कोई काम ना बने, आपको कोई खुशी ना मिले, आप किसी खुशी को इंजॉय ना करो। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज में आपको कोई डालना चाहता है, रखना चाहता है, स्टक करके रखना चाहता है। ठीक है, एंड इसीलिए वो आपकी लाइफ में अब स्पेल वर्क कर रहा है, कन्फ्यूज़न स्पेल वर्क कर रहा है ताकि आप हमेशा दुविधा में रहें, काम करें एंड भूल जाएं। एंड अगर आपको याद भी है तो पूरी तरीके से याद ना आए, हमेशा आप दुविधा में रहें कि मैंने ये कार्य किया था या नहीं किया था, यानी कि यहाँ पर भूलने का पर्पज़ है। तो आप सोच कर देखिए, यदि आप अपनी लाइफ में कार्य को करके भूल जाते हैं तो भी आपके लिए कितनी मतलब प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है कि आपने कोई काम किया है एंड देन भूल गए कि ये कार्य मैंने किया था या नहीं किया था। फिर उसको कंफर्म करने के लिए आप चेक करोगे, बार बार उस चीज़ के बारे में सोचोगे कि मैंने किया है नहीं किया एंड उसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड रहोगे। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न की वजह से आप देखिए आपका टाइम भी ख़राब होगा, आपका पीस ऑफ माइंड भी ख़राब होगा एंड जो आप अपनी हैप्पीनेस को जी रहे हैं, अपनी खुशियों को जी रहे हैं, उसमें भ्रमित रहेंगे तो खुश कैसे रह पाएंगे। तो भ्रमित रहेंगे, हमेशा डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहेंगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे जो आपकी सारी खुशियों को छीन लेगा। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज है आज आपकी लाइफ में। मे बी आप जैसे मैंने बताया आप चूजन वन हो सकते हैं, बहुत अच्छा कोई कार्य कर रहे होंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है इस टाइम, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, आप शाइन कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप अपनी खुशियों को जी रहे हैं। तो ये आपके आसपास का कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे हाईली जेलस है, वो आपकी खुशी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप खुश क्यों हैं अपनी लाइफ में, आपको कोई भी खुशी नहीं मिलनी चाहिए। इवन देन आप न्यू कोई कपड़ा भी पहन लेना, जैसे नया कोई क्लॉथ पहन ले, तो भी उस इंसान को प्रॉब्लम है कि इसने नया क्यों पहना है, इसको नहीं पहनना चाहिए, तो बेकार इंसान है, बेकार ही रहना चाहिए। मतलब उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी
पर्सनालिटी को उसने अपने माइंड में एक बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर वो इंसान जो उसकी सोच है ना, वो चीज़ वहाँ पर इस चीज़ को मैटर कर रही है कि उसने क्या चीज़ आपके बारे में सोच रखी है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से वो इंसान चाहता है कि आप बिल्कुल वैसे ही रहें, स्टक रहें, ठीक है, बचकानी हरकतें रहें, हरकतें करते रहें आप अपनी लाइफ में, जिससे कि आप ग्रोथ की तरफ ना जाएं, स्टक रहें, आपको मनी से संबंधित स्टकनेस हो जिसकी वजह से आप लाइफ में अपनी खुशियों को ना जी पाएँ, ठीक है, एंड आप अपनी स्ट्रेंथ में ना आ पाएँ, पावर में ना आ पाएँ, एंड आपकी पर्सनालिटी चेंज ना हो पाए, एंड जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकते हो, तो वो ग्रोथ आपकी लाइफ में ना आए, प्रोग्रेस ना आए, एंड आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार से चेंजेस ना आ पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए आया है कि इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूजन वन, एंड आप अपने कार्यों को कर रहे हैं, हार्ड वर्क को कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, इनर ग्रोथ कर रहे हैं, इनर हीलिंग कर रहे हैं, एंड टोटली डिवाइन पर डिपेंड हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। थोड़े टाइम के लिए आपके साथ ये चीज़ें आपसे मतलब आपके साथ हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको पता चल सके कि किस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में अप्लाई की जा रही हैं, एंड किस तरीके के लोग आपकी लाइफ में हैं, एंड उसकी वजह से जब आप चीज़ें जान जाओगे, देन ऐसे लोगों से आप कट ऑफ करके रखोगे, ग्राउंडेड रखोगे, खुद को सुरक्षित रखोगे, एंड साथ ही साथ आपको बिलीव भी होगा कि इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, एंड इस तरीके की मेंटालिटी वाले लोग भी रहते हैं जो दूसरों की लाइफ से हाईली जेलस रहते हैं, एंड अपनी जेलसी के चलते वो लोग लोगों के जीवन को स्पॉइल करने के लिए हर हद पार कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए चीज़ें नेगेटिव हो या ना हो, डजेंट मैटर, यानी कि कोई आपके ऊपर करता है इस तरीके की चीज़ें, नेगेटिव स्पेल वर्क या जो भी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, डजेंट मैटर कि ये असर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन इसके माध्यम से किसी भी इंसान की जो होती है इंटेंशंस जो होती है ना, भाव जो होते हैं, उसके मन में आपके लिए क्या कड़वाहट, क्या नफ़रत, क्या दुश्मनी छुपी हुई है, वो इसके माध्यम से पता चलती है कि इस इंसान के मन में आपके लिए क्या है, एंड आपके जीवन के साथ ये क्या कर रहा है, एंड क्यों, एंड आपके जीवन के साथ ये क्या करना चाहता है, किस तरीके का खिलवाड़ ये आपके जीवन के साथ कर रहा है, ठीक है। तो इससे उस इंसान की क्या पता चलती है, इंटेंशन, मेंटालिटी पता चलती है, एंड आपके बारे में वो इंसान कैसी सोच रखता है ये पता चलती है। जैसा कि मैंने बताया, वो चीज़ आप पे असर करे या ना करे डजेंट मैटर, लेकिन किसी का भाव तो पता चल ही गया ना आपको कि ये इंसान मेरे लिए क्या सोचता है, तो आप उस इंसान से क्या करेंगे, दूरी बना कर रखें, ताकि इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा ना हो, ठीक है। दैट्स वाई डिवाइन आपको कंफर्म साइन दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं आपको कि आप अपनी लाइफ में अलर्ट रहें, ठीक है, ग्राउंडेड रहें, चीज़ों के प्रति अवेयरनेस में रहें, अलर्ट रहें, एंड ऐसे लोगों को किसी प्रकार से अपनी लाइफ में ऐड ना करें, इंटरटेन ना करें, क्योंकि इनकी सोच, इनकी मेंटालिटी एंड आपके लिए जो इनके अंदर है ना नफ़रत, वो वैसे की वैसी रहेगी, एंड ये आपकी लाइफ में ऐड होकर फिर करेंगे आपके साथ और दुगने रूप से करेंगे, क्योंकि आपकी सारी जानकारियाँ इनको सरल वे में मिलती रहेगी, सरल रूप से मिलती रहेगी, जिससे कि इनका काम और भी आसान हो जाएगा आपकी लाइफ को स्पॉइल करने का। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप ऐसे लोगों के साथ क्या करते हो, अपनी लाइफ से कट ऑफ करके रखते हो या ऐड करके रखते हो। ऐड करोगे तो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा हमेशा के लिए, एंड कट ऑफ करके रखोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, साथ ही साथ आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, डे बाय डे आप अपनी खुशियों को बढ़ाते जाएंगे, जीते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज आज का है कि किसी की लाइफ में कन्फ्यूज़न स्पेल वर्क किया जा रहा है, जिससे कि वो इंसान किस में रहे, डाउट में रहे, कन्फ्यूज़न में रहे, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहे, भ्रमित रहे, दुविधा में रहे कि ये चीज़ मैंने की है या नहीं की है। उसकी वजह से वो बहुत लंबे टाइम तक मतलब उस चीज़ के बारे में सोचता रहे, जिससे कि उसका पीस ऑफ माइंड ख़राब हो, एंड उसकी पीस ऑफ माइंड ख़राब होगा तो उसके अन्य और कार्य भी ख़राब होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आप अपनी खुशियों को जिए पूरी तरीके से, किसी भी दुविधा में ना पड़े, किसी कन्फ्यूज़न में ना पड़े, एंड इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में असर ना करें। इसलिए डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं सभी चीज़ों के बारे में, ताकि आप अपनी लाइफ में अवेयरनेस में रहें, अलर्ट रहें, अपनी आप को लेकर ग्राउंडेड रहें, एंड ऐसे लोगों से मुख्य रूप से दूरी बना कर रखें, ठीक है। दैट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मेरा गला डाउन हो गया क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज है ना, तो सम टाइम ये होता है कि जब हम नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बताते हैं ना, तो वो अटैक करते हैं इस सभी चीज़ों पर कि आप बता ना पाओ, ठीक है, आप तक ये मैसेज ना पहुंच पाए, ठीक है।
तो इस तरीके का आज का मैसेज है। ओके, तो चलिए देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज ऑफ द डे आ रहा है टैरेट के माध्यम से और अन्य क्या मैसेजेस एंड क्या एनर्जीज ऑफ द डे आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का एनर्जीज ऑफ द डे। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली हैं। सबसे फर्स्ट आया द टावर, ठीक है। उसके बाद आया 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड बॉटम कार्ड इज हमारा है ये हमारा है क्वीन ऑफ कप्स एंड उसी के नीचे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, विक्ट्री यानी कि द चैरियट एंड देन किंग ऑफ वैंड्स एंड उसी के नीचे हमारा द हर्मिट एंड द सन, ठीक है। सॉरी, द ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड 4 ऑफ वैंड्स है। तो ये मुख्य कार्ड्स मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि इससे भी मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। तो ये 5-6 कार्ड्स मैंने बॉटम से भी बताए हैं आपको। ओके, यानी सबसे पहले मैं बता देती हूँ दोबारा से, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, द चैरियट, द हर्मिट एंड हमारा 4 ऑफ वैंड्स है, ठीक है। तो ये देखिए स्पिरिचुअल जर्नी दिखा रहा है आपका, यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में है जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड ये आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है बॉटम कार्ड से जो मैसेज बता रही हूँ मैं वो है कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, यानी कि आप अवेकन हो चुके हैं एंड बैलेंस भी हो रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो पास्ट की एनर्जीज कुछ इस प्रकार की ना, जो आपके हेटर्स हैं ना वो सोचते हैं कि आप पास्ट की ही एनर्जीज में, यानी पास्ट की एनर्जीज में जिस प्रकार से इन्होंने आपको रखा था ना, यानी पास्ट की एनर्जीज में मे भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो। इमोशनल यानी होना मतलब इस इमोशनली जो इंसान बैलेंस नहीं होता ना, तो उस इंसान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है उसके इमोशंस का यूज़ करके, यानी उस पर उसके इमोशंस के द्वारा, यानी उसको बहका कर या फिर इमोशनली ड्रेन करके या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना लोग कि तू नहीं कर पाएगा, मैं तेरा लगता हूँ क्या हूँ, या किस तरह की तू मेरे लिए क्यों करेगा या करेगी। तो जो इमोशनल इंसान होता है ना, तो वो सोच भावुक हो जाता है कि ये इंसान ऐसे क्यों बोल रहा है। तो मतलब मेरा फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि इस तरीके की चीज़ें कह के लोग आपका यूज़ भी करते हैं, अपना काम भी करवाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज आपकी रही हो, मे बी आप पास्ट में थोड़ी बचकानी हरकतें भी यानी इनमेच्योरिटी में रहे, यानी यहाँ पे देखिए मैंने डिस्क्राइब किया द टावर को, तो वहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स से आया। तो देखिए आपकी लाइफ में द टावर आया हुआ है पास्ट में, यानी बहुत बड़ी तबाही आई हुई है, प्रॉब्लम आई हुई है आपकी लाइफ में एंड उसका मुख्य कारण यहाँ पे इन लोगों ने क्या चीज़ यूज़ की थी, आपका इमोशंस, दूसरा आपकी बचकानी हरकतें यानी इनमेच्योरिटी, चीज़ों को सोचना नहीं, चीज़ों को जानना नहीं, बस लोगों के लिए करना, बिल्कुल दिल से सोचते हैं कि मुझे इस इंसान के लिए करना चाहिए। ये बहुत जल्दी ट्रस्ट होता था आपको लोगों पर एंड लोगों के लिए करने के लिए तैयार रहते थे, डाउन टू अर्थ रहते थे। साथ ही साथ आपका जो इंट्यूशन पावर था ना वो बिल्कुल मतलब क्लियर नहीं था, बैलेंस नहीं था। आप डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में भी थे यहाँ पे, क्योंकि मैंने 4 ऑफ जो हमारा पेंटिकल्स है उसको भी डिस्क्राइब किया, तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आपके धन का ना इन्होंने जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है, अपना टाइम जो लगाकर पूरी तरीके से जो धन कमाया है, जो पैसा कमाया, जो मनी कमाया, या फिर आपके घर में जो आपके अपनी हो किस कोई उन्होंने जो ये कमाया है, तो इनकी नज़र उस पर है पूरी तरीके से एंड ये लोग आपके डिप्लोमेटिक सिचुएशंस का या आपके बिहेवियर का फ़ायदा उठाकर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल मतलब जो यूज़ अपनी लाइफ में करना चाहते थे, आपके धन का लाभ अपने जीवन में उठाना चाहते थे। आप इनकी नज़र पूरी तरीके से आपके पैसों पर है जो आपने अपने सिक्योरिटी के तौर पर अपनी लाइफ में रखा हुआ। तो ये सोचते हैं आपने क्यों रखा, हमें दे दो, ठीक है। तो मे बी ये आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, फैमिली का कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो सिर्फ मतलब ऐसा हो सकता है ना, चीटर टाइप हो सकता है, धोखेबाज, लायर, बैट्रियल टाइप हो सकता है, जो ये सोचता है कि ये पैसा क्यों रखा है, मुझे दे दो, किसी काम का नहीं है तुम्हारे, बस मुझे दे दो, मुझे चाहिए, इस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा अधिकार है। एंड वो इंसान हमेशा अपनी मेहनत करता नहीं है, सिर्फ अपने पैसों को दूसरों के पैसों से कंपेयर करता है कि उस इंसान के पास क्यों इतना है, मेरे पास इतना क्यों है, मतलब कंपेयर वाली सिचुएशंस में भी वो इंसान एंड दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम कि वो इंसान चीटर टाइप है, धोखेबाज है, लायर है एंड मक्कार जो होते हैं ना उस टाइप का इंसान है। एंड वो साथ ही साथ वो मेहनत नहीं करता एंड दूसरों की मेहनत की हुई पैसों पर उसकी नज़र रहती है एंड साथ ही साथ वो कंपेयर भी करता है वो इंसान कि इस इंसान के पास इतना क्यों है, ठीक है।
तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे एंड इन्होंने आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर आपकी लाइफ में द टावर लाया हुआ है पास्ट में, यानी आप टावर में रह चुके हैं, द टावर की सिचुएशंस में एक लंबे टाइम तक। यानी कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हो जिसमें आपने लंबे टाइम तक सफ़र किया है एंड दैट इज़ द बिग रीज़न कि आप अवेकन हो चुके हैं। यानी आप उस प्रॉब्लम से जब निकले हो बाहर तो आप अवेकन हो चुके हैं एंड आपकी अवेकनिंग का मुख्य कारण वो द टावर ही है जो इन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब आप अपनी लाइफ में आप क्या आ चुके हैं, बैलेंस हो रहे हैं एंड चीज़ों में मेच्योरिटी आ रही है, समझदार हो गए हैं बहुत ज़्यादा एंड चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं, किसको एंटरटेन करना चाहिए किसको नहीं, किसके साथ अपनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, कौन आपकी लाइफ में रहेगा। यानी कि आप पूरी तरीके से मेच्योरिटी में आ चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं एंड इसकी वजह से ये लोग अब आपका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दैट्स बिकॉज आप बहुत ज़्यादा खुश हो, अपनी खुशियों को जी रहे हो, अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ प्राप्त कर रहे हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये लोग इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ द बिग रीज़न कि ये आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। यानी कन्फ्यूजन स्पेल वर्क, यानी आपकी लाइफ में दोबारा से द टावर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आप डिवाइन द्वारा गाइडेड हैं, डिवाइन आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड कर रहे हैं एंड साथ ही साथ आपके आसपास की चीज़ें कैसे चल रही हैं, कैसे लोग हैं, उनकी मेंटालिटी के बारे में भी आपको अवेयरनेस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस में रहें एंड ग्राउंडेड रहें, प्रोटेक्टेड रहें पूरी तरीके से ऐसे लोगों से एंड आप इन ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से क्या कर सको, आउट कर सको एंड अपनी खुशियों को आप जी सको। क्योंकि आपने एक लंबे टाइम तक, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपने एक लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है अपनी लाइफ में चीज़ों के चेंज होने का, ऐसी जो कहते हैं अवसर या फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार किया जिसके माध्यम से आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकें, आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सको, अपनी लाइफ को बैलेंस में ला सको, खुशियों को जी सको। तो यही चीज़ अब आपकी लाइफ में आ चुकी है जिसकी वजह से इस तरीके के लोगों में खलबली मच चुकी है कि आप इतने ज़्यादा चेंज कैसे हो गए, आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गई है एंड ये इन लोगों को अब आपसे खतरा लग रहा है। दैट्स बिकॉज ये आपको फिर से द टावर की पोजीशन में डालना चाहते हैं ताकि आप डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में जाओ, बचकानी हरकतें करो, अकेले रहो, यानी एकांत में रहो, आपको कोई भी ना पूछे बिल्कुल। एंड बचकानी हरकतें करने की वजह से, इनमेच्योरिटी की वजह से आपको लोग बेवकूफ़ समझे एंड आपका साथ बिल्कुल ना दें। ठीक है, तो इस तरीके की इंटेंशंस है इन लोगों की आपके लिए। लेकिन यहाँ पर आया है जस्टिस कार्ड। ठीक है, यानी जो टेबल कहते हैं ना, टर्न हो गया है कि अब जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी पास्ट में, अब वही चीज़ उन लोगों के साथ हो रही है। अब ये सारी चीज़ें जो उन्होंने आपके लिए इंटेंशंस रखी है वही चीज़ फायर बैक उनकी लाइफ में हो चुकी है। द टावर एंड ये डिप्लोमेटिक सिचुएशन, इनमेच्योरिटी। ठीक है, एंड ऊपर से वो लोग मक्कार तो थे ही, झूठे थे एंड लायर्स थे एंड बैट्रियल एनर्जीज में थे। तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा उनकी लाइफ में इफेक्ट डाल रही है क्योंकि पॉजिटिविटी का तो कहीं भी नामो निशान नहीं है उनकी लाइफ में। तो सोच कर देखिए अब उनकी लाइफ किधर जा रही है, कोई भी वे नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है उनके लिए, किधर जाएं तो जाएं किधर। एंड जब कुछ नहीं मिलता तो ईश्वर का झूठा नाम लेते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं। तब ईश्वर भी ये कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ मुसीबत आने पर ईश्वर को याद करे तो ईश्वर वहाँ पर नहीं जाते हैं इतनी जल्दी। जो इंसान शुरू से, चाहे उसके साथ सुख हो या दुख हो, खुशी हो या कोई भी चीज़ हो, वो इंसान जब ईश्वर को ऐड करके रखता है अपनी लाइफ में तो ईश्वर हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। एंड जो इंसान सिचुएशन देखकर चेंज होता है, यानी कि आज मेरे पास सुख है तो ईश्वर कौन है, मैं खुद ईश्वर हूँ। एंड जैसे ही दुख आया तो ईश्वर ईश्वर चिल्लाने लग गए। तब ईश्वर क्यों आएंगे जब आपने अपने सुखों में उनको जगह नहीं दी है, तो आप अपने दुख में क्यों याद कर रहे हो उन्हें। बुला लो उनको जो जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में सुख बना रहे थे, उन नेगेटिविटी को क्रिएट करो जिनकी वजह से आप सुख प्राप्त कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो वही नेगेटिविटी आपको दोबारा से सुख दिला देगी, तो प्लीज़ वही करें आप। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, नहीं जस्टिस हो रहा है, क्लियर एंड कट। आप जो करोगे अब आपकी लाइफ में रिटर्न बैक या फायर बैक होगा। ठीक है, एंड बहुत तेज़ी से होगा। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि जस्टिस बहुत फास्टली हो रहा है, साथ ही साथ जो कर्मास आप क्रिएट कर रहे हो उसका रिटर्न बैक भी आपको तुरंत फायर बैक हो रहा है या मिल रहा है, आपकी लाइफ में तुरंत मिल रहा है। ठीक है, एंड इस डिवाइन बीइंग की लाइफ में आ रही ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा, यानी एस ऑफ कप्स, ईश्वर का आशीर्वाद
भर भर कर आ रहा है। उनकी लाइफ में जो भी कमियां रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, जो भी स्टकनेस रही है, जो भी अकेलापन रहा है, जो भी चीज़ें रही हैं, उन सभी चीज़ों में ईश्वर उन्हें क्लियरिटी दे रहे हैं, संतुलन दे रहे हैं, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में अपनी लाइफ का जो भी ग्रोथ रुका हुआ है, जो भी प्रोग्रेस रुका हुआ है, उसमें मूवमेंट ला सकें, उनमें आगे बढ़ सकें। एंड ईश्वर का आशीर्वाद इन्हें भर भर कर उनके ऊपर आ रहा है। एंड डिवाइन से वो पूरी तरीके से, ईश्वर से वो पूरी तरीके से कनेक्ट है। एंड ईश्वर अपने कनेक्शन के माध्यम से उन्हें गाइड कर रहे हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अवेयरनेस में डाल रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। एंड टाइम टू टाइम उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में एनालाइज भी करवाने कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड अबंडेंस की तरफ जाने के लिए, यानी बहुत सारे मनी या जो उनकी लाइफ में जो खुशियाँ ब्लॉकेज हैं, उसमें रास्ता खोल रहे हैं ताकि आप उधर जा सको। उसके लिए वो रास्ते बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं उनको, इस तरीके से आप चलो तो आपकी लाइफ में ये चीज़ आ रही है। यानी कि उनके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। उनको किसी और अन्य से पूछना नहीं पड़ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। उनके अंदर जो इंटरनल सोल में उनकी जो डिवाइन है, जो गॉड की एनर्जी है, वो उनको गाइड कर रही है। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स ही है ईश्वर की बहुत बड़े रूप में। ईश्वर हर किसी से कनेक्ट नहीं होते इतनी जल्दी, एंड इसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, आपकी एनर्जीज लगती है, तब जाके आप कहीं डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं पूरी तरीके से। जब डिवाइन आपके अंदर से खुद आपको गाइड करने लग जाते हैं, तो इस एनर्जीज में को प्राप्त करने के लिए बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल प्योरिटी में आना पड़ता है आपको, बिल्कुल प्योर होना पड़ता है, ट्रू होना पड़ता है, अपनी ट्रू सेल्फ में आना पड़ता है, तब जाके आप इस एनर्जीज को अपनी लाइफ में प्राप्त करते हो। तो दैट्स नॉट रियली ईजी फॉर यू कि आप डिवाइन से इतनी आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको वो सारे कार्य करने होंगे जो एक नॉर्मल इंसान जैसे अपनी लाइफ में करता है। सच के रास्ते पर चलना, झूठ नहीं बोलना, सर्व करना, एंड एक अच्छी लाइफ को, मतलब एक जैसे बैलेंस लाइफ को जीना। अपनी लाइफ में क्या, इवन देन आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। देन आप वो चीज़ें करते हैं तो ईश्वर से पूरी तरीके से कनेक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी उसी तरीके से आती है जिस तरीके से आप कार्य करते हैं अपनी लाइफ में। तो देखिए, अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी क्रिएट करती हैं, साथ ही साथ नेगेटिविटी भी क्रिएट कर सकती हैं। ये आपके कार्मास पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कार्मास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आज आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे बॉटम कार्ड में जैसे मैंने बताया था कि आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसके नीचे ही मैंने विक्ट्री बताया था, द चैरियट। तो आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे दिखा रहा है किंग ऑफ एंड्स, यानी कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। एंड आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नीज में हो, जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रही है। एंड अगर आप बैलेंस हो चुके हो ना, तो आप यू फील जस्ट लाइक यू फील बैलेंस्ड एंड ब्लेस्ड। ठीक है, तो आपकी इंटरनल सोल में एक अलग टाइप की खुशी हो रही होगी, जिसकी वजह से आप फील कर रहे होंगे कि अब मैं बैलेंस्ड हूँ एंड ब्लेस्ड भी हूँ। डिवाइन मुझे ब्लेस्ड कर रहे हैं, एंड इतना सारा ज्ञान देकर, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देकर, एंड इतनी सारी ग्रोथ देकर मुझे ब्लेस्ड कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ मैं अपने हार्डवर्क के द्वारा ये सारी चीज़ें प्राप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो ये आज का मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस की क्या आ रहे हैं। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया गिटार। तो गिटार आपसे रेजोनेट कर सकता है, किसी न किसी तरीके से आपको बेहद पसंद हो इसका म्यूज़िक, या फिर आप बजाते हो, या फिर आपके पास गिटार हो सकता है। ग्रैटिट्यूड, तो आपको ग्रैटिट्यूड अवश्य पे करना चाहिए अपनी लाइफ में, हर एक वो उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं या फिर अबंडेंस के रास्ते पर जाते हैं। ठीक है, एंड देन है सीताराम। तो आपकी लाइफ में सीताराम की ब्लेसिंग्स आ रही है बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी जोड़ी हो सकती है सीताराम जैसी। ठीक है, मिस यू आया है, तो कोई आपको बेहद मिस कर रहा है, मे बी आपके राम या फिर मे बी आपकी सीता। ठीक है, एंड उसके बाद है हमारा भगवान आपका स्वागत कर रहे हैं। लुक एट दैट, द मैं मैसेज ये बताया था मैंने आपको कि ईश्वर का आशीर्वाद जब आप फुली रूप से प्राप्त करते हैं ना, एकदम से ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं,
तब ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में वर्क करती है। डिवाइन स्वयं आपका स्वागत करते हैं आपकी ब्लेसिंग्स की तरफ जाने के लिए, ठीक है। यानी कि आपका स्वागत करते हैं उस दरवाजे पर, ब्लेसिंग्स के दरवाजे पर आपके एंट्री के लिए, ठीक है। आशीर्वाद आया है, देखिए ये भी आशीर्वाद आ गया आपका, यानी कि भगवान का आशीर्वाद, यानी डिवाइन का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके अपनों का आशीर्वाद, आपके कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है पूरी तरीके से। एंड जस्टिस मुख्य रूप से आ रहा है आपकी लाइफ में, और बहुत तेज़ी से आ रहा है, ताकि आप एक बैलेंस लाइफ को जी सकें, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ के लिए आपने एक लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है, चीज़ों में कड़ी मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, एंड कठिन से कठिन, विकट से विकट परिस्थितियों को देखा भी है, इसको सामना भी किया, एंड वहाँ से निकल कर आए भी हैं। ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, ठीक है। तो आपको ईश्वर अब रिवॉर्डेड कर रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, एक बैलेंस एंड फुलफिल एंड पीसफुल लाइफ भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है ब्लेसिंग्स आज की मैसेज आज का। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम। एंड आज के लिए इतना ही। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू मोर एंड मोर ब्यूटीफुल पर्सन, ठीक है। तो टेक केयर।